देखने आया हूँ किस तरह के यहाँ हालात है, किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपना के सारी गाड़ियों में, हमारी मोटरसाइकिलों में, एक घर में से 20 का गेना काटा ले गया, एक घर में से 5 लाख का गेना काटा ले गया। घरों में घुस घुस के जो माता बहनों की जो तरह से मारपीट के उनके साथ हुई है, कई बच्चे अभी गायब है, कई लड़के गायब है। मैं यहाँ आया हूँ देखने। मेरी ये मांग है सरकार से कि न्यायिक जांच की जाए, कलेक्टर पे कार्रवाई की जाए, एसपी पे कार्रवाई की जाए, एसडीएम पे कार्रवाई की जाए। ये आगजनी, ये तहस नहस, मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? ये सब कुछ पुलिस ने किया है। पुलिस की वजह समझ में तमाम लोगों से हमारी मोटरसाइकिल, बिल्कुल मैं हमारी मोटरसाइकिल में हम आग लगाएंगे, हमारी गाड़ियों में हम आग लगाएंगे, हमारे लोगों को हम मारेंगे। मैं 2:30 बजे यहाँ आया था, ग्रामीणों से मिला था, ग्रामीणों से हर ग्रामीण से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या। मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के गाड़ियों में बस आग लगाई है। थप्पड़ कांड के बाद में ये सारा घटनाक्रम हुआ। नरेश जी कलेक्टर जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि थप्पड़ अगर नहीं मारते तो ये सारा घटनाक्रम नहीं होता। अब हो गया जो हो गया, कलेक्टर जिम्मेदार है। नहीं तो अब पुलिस जो है कार्रवाई करने के मूड में, ऐसे में क्या आपकी जो करना वो करे। ग्रामीणों के बीच में आए हैं, ग्रामीणों ने किस तरह की आपको समस्याएं बताई क्या? क्योंकि देख लो, आप ही देख लो। हालांकि मैं तो देख रहा हूं, मैं रात को 2:30 बजे से यहाँ पर हूँ, ग्रामीण लगातार मुझे बता रहे हैं और मैं वो दिखा भी रहा हूँ। सच्चाई जो ग्रामीण बता रहे हैं वो मैं दिखा भी रहा हूँ। आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, ग्रामीणों ने आपसे क्या कुछ कहा, क्या कुछ आगे की रणनीति पुलिस की रहने वाली है, उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हैं? पुलिस की रणनीति के अनुसार आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि पुलिस कोशिश है कि पुलिस देखते क्या होता। लेकिन जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई अब ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई नरेश भाई, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जनता से अपील करूंगा जी, आप यहाँ पर आ गए हैं और पुलिस आपको ढूंढ रही है। मैं तो गांव में हूँ, पुलिस कहाँ है कहाँ नहीं मेरे को पता नहीं। लेकिन पुलिस कह रही है हिरासत से आप फरार हुए थे नरेश मीणा जी, ये दावा कर रही है पुलिस। पुलिस भागी थी मेरे को छोड़ के। वो सारे लोग निर्दोष है, जो भी दंड दे वो मुझे दे। मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आम लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है। वो मेरा हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे न्याय की जरूरत नहीं, पर इस जनता को न्याय की जरूरत है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से, लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने, प्रशासन ने किया है। सरकार से हमारा भरोसा नहीं है, केवल किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते हुए भरोसा है कि वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, जनता को न्याय दिलाएंगे। राजस्थान के टोंक में कल उपचुनाव था, लेकिन यहाँ पर जो बवाल शुरू हुआ वो बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ राजस्थान की पुलिस नरेश मीणा को ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ, हिम्मत है तो आकर गिरफ्तार कर लें। न्यूज़ 18 के कैमरे पर भी उन्होंने खास बातचीत के दौरान कहा कि मैं लोगों के बीच मौजूद हूं, यहां गांव के बीच मौजूद हूं, अगर पुलिस को हिम्मत है, अगर पुलिस सही है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और मामला इस हद तक कैसे पहुंचा, एक एक कर आपको पूरी जानकारी देते हैं। कल राजस्थान में टोंक उनियारा में बाई इलेक्शन होना था। टोंक उनियारा से ही नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट है, नरेश मीणा इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। यहाँ पर एक गांव है समरावता गांव, जहां पर लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच एसडीएम पहुंचते हैं, वहां पर 3 लोगों से जबरदस्ती वोट डलवा देते हैं। ये जानकारी जैसे ही निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा को होती है, वो भी उस बूथ पर पहुंचते हैं, जबरदस्ती बूथ के अंदर दाखिल होते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वाकई यहां वोटिंग हुई है या नहीं। उन्होंने देखा 3 लोगों ने वोट कास्ट किया है, एसडीएम पर भड़क उठते हैं और उसके बाद एक के बाद एक कई थप्पड़ एसडीएम के चेहरे पर जड़ देते हैं। यहीं से बवाल की शुरुआत हुई। एसडीएम जो कि आरएएस अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारियों ने अब पेन डाउन कर लिया है, सचिवालय के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने वो धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा के खिलाफ बवाल हो गया। पुलिस ने उनके खिलाफ बल प्रयोग किया, नरेश मीणा के समर्थन में गांव के लोग जुट गए। उसके बाद तो पुलिस और गांव वालों के बीच जो बवाल शुरू हुआ उसकी तस्वीर देखिए। पूरी रात यहाँ पर गाड़ियां जलती रही, पुलिस वाले गांव वालों को पीटते रहे, गांव वाले पुलिस वालों को खदेड़ते रहे, आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। गांव वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही गाड़ियों में आग लगाई है। 100 से ज्यादा गाड़ियां जल गई हैं।
पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। पुलिस कह रही है कि हम उनकी तलाश में हैं और नरेश मीणा खुला चैलेंज दे रहे हैं राजस्थान पुलिस को कि आकर मुझे गिरफ्तार करो, अगर हिम्मत है तो। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान भी उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा है कि समरावता गांव के लोगों की डिमांड बहुत वाजिब थी, उनकी बात सुनने की जगह एसडीएम ने जबरदस्ती की। साथ ही नरेश मीणा के बारे में आपको बता दें कि गांव के हर घर में वो जा रहे हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, मुझे ज़मीन भी बेचनी पड़े तो मैं ज़मीन बेचकर भी आपके नुकसान की भरपाई करूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। तो फिलहाल टोंक में जो तस्वीर बनी है वो समरावता गाँव वर्सेस प्रशासन की बन गई है। तो उपचुनाव के दौरान जो बवाल शुरू हुआ फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है।